बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ़ाइल मैनेजमेंट के बारे में जानना है कि फ़ाइल मैनेजमेंट क्या होती है सी के अंदर और इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। एक छोटा सा प्रोग्राम भी समझेंगे। ऐसा प्रोग्राम जो एक्चुअल में आपको क्लास वर्क दिया गया है, ठीक है। अब वो मैंने देखा था, उसके अंदर फ़ाइल मैनेजमेंट के ही कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को फ़ाइल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट नहीं पता कि फ़ाइल मैनेजमेंट क्या होती है और उसके अंदर फ़ाइल मैनेजमेंट के जो फर्दर टॉपिक्स हैं, जो फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं फ़ाइल मैनेजमेंट में, अगर आपको वो नहीं पता तो ऐसा करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो फ़ाइल मैनेजमेंट का पहले ले लें, क्योंकि ये प्रोग्राम समझ उसी को आएगा जिसके पास फ़ाइल मैनेजमेंट के थोड़े बहुत कंसेप्ट हुए। फ़ाइल मैनेजमेंट के अलावा इस प्रोग्राम के अंदर आपके पास पॉइंटर का कंसेप्ट भी होना ज़रूरी है। तो हम प्रोग्राम समझने से पहले, क्योंकि मुझे पता चला है कि आपको फ़ाइल मैनेजमेंट और पॉइंटर का नहीं पता कि ये क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम समझाने से पहले फ़ाइल मैनेजमेंट का बता दूँगा कि फ़ाइल मैनेजमेंट क्या होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत डिटेल वाला टॉपिक है। तो मैं इस छोटे से लेक्चर के अंदर इस पूरी डिटेल को तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता दूँगा आपको, थोड़ा सा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बता दूँगा कि एटलीस्ट ये यूज़ क्यों होते हैं, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका क्लास वर्क था, प्रोग्राम था, वो हम उसको समझेंगे, ठीक है। समझने के बाद उसको हम कंपाइलर को यूज़ करते हुए हम उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। तो हम लोगों ने फ़ाइल मैनेजमेंट का नाम सुना है कि फ़ाइल मैनेजमेंट क्या होती है। देखें, फ़ाइल मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है, लेकिन चूंकि ये आपके प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो रही है, इसलिए हमें पता तो होना चाहिए कि फ़ाइल मैनेजमेंट जो है वो है क्या। देखें, हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो होते क्या है कि हम प्रोग्राम चला रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो भी हम इनपुट देते हैं स्कैनर को यूज़ करके, या प्रोग्राम हमें प्रिंट एफ को यूज़ करते हुए जो आउटपुट कंसोल पे शो करता है, वो कब तक रहती है, वो रहती है सिर्फ और सिर्फ उस टाइम तक जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जैसे ही एग्जीक्यूशन क्लोज करते हैं, प्रोग्राम क्लोज करते हैं या सिस्टम को ऑफ करते हैं, सिस्टम में अपने पीसी को, लैपटॉप को, या वो डिवाइस जिस पे आप प्रोग्राम चला रहे होते हैं, तो आपका जो प्रोग्राम जो आपने लिखा था, जो प्रोग्राम के अंदर इनपुट दे रहे थे या प्रोग्राम आपको आउटपुट दे रहा था, कब तक है, जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही प्रोग्राम क्लोज होता है या सिस्टम क्लोज होता है, सिस्टम ऑफ होता है, वो सारा का सारा इनपुट, वो सारा का सारा जो आउटपुट आपको मिला है वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज वो डाटा जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, रैम में वो चल रहा होता है प्रोग्राम। रैम आपको पता है टेम्परेरी मेमोरी है, उसमें जो भी डाटा स्टोर हो रहा होता है वो टेम्परेरी ही स्टोर हो रहा होता है, ठीक है जी। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी मैं प्रोग्राम के अंदर कुछ इनपुट दूँ तो मेरा रैम के अंदर नहीं, बल्कि वो मेरा स्टोर होना चाहिए हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर करना जब आपने होता है तो आपने क्या करना होता है, वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर आपने फाइल मैनेजमेंट को यूज़ करना होता है, ठीक है। कब करना है, उस टाइम करना है जब प्रोग्राम का डाटा किसी फाइल के अंदर स्टोर करना है, या किसी फाइल से डाटा प्रोग्राम के अंदर लेकर आना है। तो फाइल में डाटा स्टोर करने के लिए, हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करने के लिए, इस पर्पज़ के लिए कि ये डाटा जो है, मैं नहीं चाहता कि सिस्टम ऑफ होने पे या प्रोग्राम क्लोज करने से ये डाटा ख़त्म हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि ये डाटा, जब तक मैं नहीं चाहता, ये डाटा ख़त्म नहीं होना चाहिए, यानी कि डाटा को मैं स्टोर करना चाहता हूँ हार्ड डिस्क के अंदर। जब हार्ड डिस्क की बात आती है, फाइल की बात आती है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, फिर वो प्रोग्राम के अंदर फाइल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है। फाइल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि क्या होता है कि डाटा स्टोर करना होता है आपने कहाँ पे, हार्ड डिस्क के अंदर। अब देखें हार्ड डिस्क में होता क्या है, सिंपल अगर बात करें तो हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास क्या होता है, हार्ड डिस्क यहाँ पे सपोज, इसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर बनी होती है लोकल डिस्क, ठीक है। लोकल डिस्क बनी होती है हमारे पास, ठीक है। लोकल डिस्क के अंदर हमारे पास फोल्डर बने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्डर आप बना के रखते हैं, और फोल्डर के अंदर हमारे पास बनी होती है फाइल्स, ठीक है। अब ये फाइल के अंदर जो भी डाटा है, जो आपकी सपोज के पिक्चर्स रखी हैं, कुछ सॉन्ग्स रखे हुए हैं, गेम्स रखी हुई हैं, वो इस फाइल के अंदर है, ठीक है। या कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, ये फाइल पड़ी है। अब ये फाइल परमानेंट स्टोर है आपके सिस्टम के अंदर। क्यों स्टोर है, आपको पता है कि हमारा ये जो फाइल हमारा, यानी कि जिसके अंदर हमारा डाटा है,
वो यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। अब चूंकि हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज है कंप्यूटर की, दैट्स वाई हमारी जो फाइल है ये भी परमानेंट स्टोर होगी हमारे सिस्टम के अंदर। अब मैं ये चाहता हूँ, चूंकि मुझे पता है कि मेरी फाइल जो है ये परमानेंट स्टोर है कंप्यूटर के अंदर। अब परमानेंट स्टोर है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो डाटा होगा वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रोग्राम के अंदर जो भी डाटा मैं दूँ वो कहाँ पे स्टोर हो, वो इस फाइल के अंदर स्टोर होता कि ये फाइल के अंदर डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर है। जब कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस फाइल से डाटा यूज़ कर सकता हूँ। मकसद क्या है? मकसद देखिए, ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर मैं स्कैनर को यूज़ करता हूँ, स्कैनर को फॉर इनपुट, ठीक है, और प्रिंट को यूज़ करता हूँ, ठीक है, प्रिंट को यूज़ करता हूँ आउटपुट के लिए और स्कैनर को इनपुट के लिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन दो फंक्शन के थ्रू जो भी मैं डाटा या तो प्रिंट कर रहा हूँ या इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट देने के लिए स्कैनर, आउटपुट लेने के लिए हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं इनपुट दूँ, स्कैनर के थ्रू जो भी इनपुट दूँ वो मेरी इस फाइल के अंदर आके सेव हो जाए, यानी कि इस प्रोग्राम से डाटा यहाँ पे कहाँ पे आ जाए। देखिए डाटा ही दे रहे होते हैं ना, जब इनपुट देते हैं स्कैनर के थ्रू, हम कोई अपना नाम प्रिंट कर देते हैं, नाम दे देते हैं, या कोई इंटीजर टाइप का डाटा जो है हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो वो इनपुट दे रहे होते हैं, वो एक्चुअल में डाटा ही होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो डाटा मैं इनपुट दे रहा हूँ वो डाटा मेरा सिर्फ और सिर्फ स्कैनर के अंदर इनपुट या वेरिएबल के अंदर स्टोर ना हो, बल्कि वो डाटा जो है जो भी मैं दूं वो कहाँ पे स्टोर हो, वो फाइल के अंदर आके स्टोर हो। अब वो डाटा फाइल में आ जाएगा तो फाइल में वो डाटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब वो डाटा परमानेंट स्टोर है आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। क्यों स्टोर किया है? इस डाटा की मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूचर में जाकर मुझे ये डाटा चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, वो डाटा स्कैनर के थ्रू जो भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने अपना नाम दिया, जब ये प्रोग्राम चला मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया, वो नाम जो है वो मेरे पास एक डाटा है, वो नाम आगे कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो इस फाइल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, और ये फाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल होगी, ठीक है, टेक्स्ट फाइल होगी। अब यहाँ पे वो डाटा जो मैंने दिया वो स्टोर है। अब मुझे ये डाटा, मैं प्रोग्राम को क्लोज़ कर देता हूँ, सिस्टम को ऑफ कर देता हूँ, जो मर्जी करूँ, जब मर्जी सिस्टम को ऑन करूँ, प्रोग्राम को ओपन करूँ, और मुझे ये नाम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल से वो डाटा ले लूँगा जो अभी भी मैंने स्टोर किया है। तो इस सारे काम के लिए दूसरा देखें, अब मैंने स्टोर तो कर दिया, मुझे ये चाहिए भी होगा, तो जब इस फाइल से डाटा आपको चाहिए होता है, ठीक है, अभी आपने क्या किया, अभी जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो हमने क्या किया, डाटा को स्टोर किया है, डाटा को स्टोर किया है कहाँ पे, अपनी फाइल में स्टोर किया है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं डाटा को हमने राइट किया है, ठीक है, कहाँ पे, अपनी फाइल में। अब डाटा राइट का भी पता चल गया, डाटा स्टोर करने का भी पता चल गया। अब डाटा को रीड करना है, रीड का मतलब है डाटा को एक्सेस करना है, यूज़ करना है। तो रीड करने के लिए यहाँ पे पहले से डाटा कोई फाइल है, उसमें डाटा है कासिम, ठीक है, तो मुझे ये डाटा चाहिए। अब मुझे ये डाटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इस यानी कि फाइल से डाटा ले रहा हूँ, प्रिंटर के थ्रू उसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो इस फाइल से डाटा ले रहा हूँ, तो यानी कि डाटा जा रहा है मेरा कहाँ पे जा रहा है, मेरे प्रोग्राम के अंदर जा रहा है। तो जब इस तरह डाटा जाता है प्रोग्राम के अंदर, और उसको कहते हैं, आपने क्या किया है, डाटा को रीड किया है, डाटा को रीड किया है। फाइल के अंदर पहले से ही डाटा पड़ा हुआ है, तो आपने जस्ट क्या किया, उसको रीड किया। जैसे इसकी सिंपल एग्जांपल की अगर बात करें, आपकी बुक है, ठीक है, बुक आपकी फ़ाइल है, समझ में फ़ाइल है वो, ठीक है, उसके अंदर क्या है, पहले से डाटा लिखा हुआ है, डिफरेंट चैप्टर्स लिखे हुए हैं, कंटेंट लिखा हुआ है, आप क्या करते हैं, जस्ट उसको रीड करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपकी फ़ाइल है यानी कि जो बुक पड़ी हुई है, उससे जो डाटा उस पहले से लिखा हुआ है उसको क्या किया है, आपने रीड किया है। रीड करने के लिए ज़रूरी यही होता है कि वो डाटा आप क्या करें, उस फाइल में पहले स्टोर करें। ऐसा तो नहीं ना होता कि आपकी बुक आ गई है, उस पर कुछ लिखा ही नहीं है। तो देखें, क्योंकि उनको पता है बुक जो होती है वो रीडिंग के लिए होती है। तो रीडिंग कब होती है, जब
बुक पे कोई कंटेंट राइट किया जाता है, कोई डाटा राइट किया जाता है। तो इसी तरह फाइल का भी कंसेप्ट आता है कि फाइल में जब डाटा आएगा नहीं, आप रीड कैसे कर सकते हैं। रीड करने के लिए ज़रूरी ये है कि वो फाइल के अंदर पहले डाटा क्या करें, स्कैनर के थ्रू आप उसके अंदर या स्कैनर को यूज़ कर लें या वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करके उसको यूज़ कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। यहाँ पे जो प्रोग्राम हमने करना है, हमने सिंपल वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करेंगे या गेट्स फंक्शन को यूज़ करेंगे, कोई एक फंक्शन इनपुट फंक्शन यूज़ करें, कोई भी फंक्शन यूज़ करके आप क्या करें, उस फाइल के अंदर पहले डाटा स्टोर कर लें, उसके बाद आप उसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये है फाइल मैनेजमेंट। ये सारा काम करने के लिए, प्रोग्राम से डाटा फाइल में लेकर आने के लिए, मैं छोटा सा अगर बनाऊँ, यहाँ पे प्रोग्राम है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास फाइल पड़ी है, ठीक है जी। अब प्रोग्राम से डाटा लाने के लिए या फिर फाइल से प्रोग्राम तक डाटा ले जाने के लिए मेरे पास जो कंसेप्ट यूज़ होता है उसको कहते हैं फाइल मैनेजमेंट। ठीक है जनाब, आपको इतना समझ आ गया फाइल मैनेजमेंट होती क्या है। ठीक है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना कंसेप्ट आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि आपने प्रोग्राम समझना है, तो प्रोग्राम समझने के लिए ये सारा कंसेप्ट ज़रूरी था। अब थोड़ा सा इसके फंक्शंस की बात कर लें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर ज़ाहिर बात है फाइल मैनेजमेंट अगर यूज़ होगी तो फाइल मैनेजमेंट के कुछ प्रोग्राम भी हैं और कुछ फंक्शन भी हैं जो प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो आपका यूज़ होगा, वो यूज़ होगा एफ ओपन का। ठीक है, एफ ओपन, ये हमारे पास प्रोग्राम है एक, ठीक है जनाब। उसके बाद हमारे पास है एफ क्लोज, क्लोज का फंक्शन है एक हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक गेट्स का फंक्शन होता है, गेट्स का फंक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास एक एफ पुट्स का फंक्शन होता है, ठीक है। ये 3-4 फंक्शंस हैं, अगर कोई हो और आते हैं तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल इन्हीं की बात करते हैं। जो एफ ओपन है ना, वो हमारे पास होता है फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए। देखें, कोई भी काम करना है वो पहले आपको फाइल ओपन करना पड़ेगी ना। देखें, आप बुक रीड कर रहे हैं तो रीडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप पहले बुक को ओपन करें। इसलिए इसी तरह सिंपल है कि आप लिख रहे हैं तो लिखने के लिए ज़रूरी है जिस चीज़ पे लिख रहे हैं उसको पहले ओपन करें। रजिस्टर की बात करते हैं तो रजिस्टर पे लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले रजिस्टर को ओपन करना है। सेम यही काम है फाइल में डाटा स्टोर करने के लिए या फिर फाइल से डाटा लेने के लिए। ज़रूरी यह है कि वो फाइल को पहले क्या करें, ओपन करें। तो ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन होता है फाइल मैनेजमेंट में, तो उसको हम यूज़ करते हैं। सेम जब ओपन करते हैं, जैसे आपका काम ख़त्म हो गया, बुक रीडिंग करनी थी, आपने अपना सारा जो रीडिंग करनी थी वो रीड कर ली है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्लोज भी करते हैं। सेम यही काम है जब आप राइट करते हैं, रजिस्टर पे राइट किया है, जब आपका काम ख़त्म हो जाता है रजिस्टर को भी क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सेम यही काम, जब तक फाइल आपने यूज़ करनी है, डाटा रीड करना है या राइट करना है, तब तक फाइल को ओपन रखें। उसके बाद फाइल को क्या करना होता है, हमने क्लोज भी करना होता है। तो क्लोज करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो एफ क्लोज का होता है, ठीक है। सेम यही काम जो हमारे पास होता है गेट्स, गेट्स का मतलब है गेट हासिल करना, लेना, इनपुट लेना। गेट्स हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है, ठीक है, एक इनपुट फंक्शन है जो क्या काम करेगा, हमारे पास काम करेगा, हमसे स्ट्रिंग लेगा, कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करेंगे और वो डाटा किसी वेरिएबल में, किसी चीज़ के अंदर वो स्टोर करेगा। यानी कि गेट्स डाटा फ्रॉम यूज़र या फिर कीबोर्ड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस नहीं है कि गेट्स डाटा फ्रॉम यूज़र और कीबोर्ड। देखें, यूज़र भी अगर डाटा देता है तो कीबोर्ड को यूज़ करके देगा। देखें, जब स्कैनर को यूज़ करते हैं हम लोग तो हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं ना डाटा एंटर करने के लिए। सेम यही काम, गेट्स को जब यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू डाटा को एंटर करेंगे, कुछ स्ट्रिंग एंटर करेंगे। इसका भी समझ आ गया कि हमें एक इनपुट फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को लेने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन है एफ पुट। एफ, यहाँ पे जितने भी एफ लगे हैं ना, एफ 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 एफ, ये हमारे पास फाइल है, फाइल ओपन, फाइल क्लोज, फाइल पुट्स। फाइल पुट्स का मतलब क्या होगा, फाइल के अंदर डाटा पुट करने के लिए।
ये डाटा, ये फंक्शन जो है जस्ट हमसे डाटा लेगा और किसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है, स्टोर कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उस वेरिएबल के अंदर जितना भी डाटा हमने गेट्स के थ्रू स्टोर किया है उस सारे डाटा को हमने फाइल के अंदर पुट भी करना है। उसके लिए फाइल पुट्स का फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, तो ये क्या करता है, पुट ऑल डाटा फ्रॉम वेरिएबल टू फाइल, ठीक है। यानी कि अगर सिंपल बात करें तो जो गेट्स होता है हमारे पास वो वेरिएबल के अंदर डाटा को पुट करता है, ठीक है, और जो एफ पुट होता है वो क्या करता है, वो फाइल के अंदर डाटा जो है वो पुट करता है। गेट्स जो है ये डाटा वेरिएबल में पुट करता है और वेरिएबल का जो डाटा होता है, वेरिएबल का जो डाटा होता है मेरे पास वो फाइल में पुट करने के लिए एफ पुट का एक फंक्शन होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। अब ये फाइल मैनेजमेंट के आपको थोड़े से फंक्शन समझा दिए मैंने। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जो आपके प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो रहा है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर हमारे पास किसी फाइल का, किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने के लिए, एड्रेस को पॉइंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है बस इसका। क्या करता है ये, होल्ड एंड स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल या फिर फाइल। यानी कि कोई फाइल है, कोई वेरिएबल है, आपका मेमोरी के अंदर वेरिएबल बनता है ना, तो जब प्रोग्राम आप बनाते हैं, वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करते हैं तो उस वेरिएबल का कोई ड्रेस होता है, अगर उस ड्रेस को प्रिंट करना चाहते हैं, उस ड्रेस को पॉइंट करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉइंटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। पॉइंटर क्या करता है, किसी फाइल का या किसी वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस पॉइंट करता है, एड्रेस होल्ड करता है, बताता है कि वो फाइल, वो वेरिएबल कहाँ पे मेमोरी में स्टोर है, तो उस काम के लिए पॉइंटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है जनाब। अब हम आगे आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ कि आपका प्रोग्राम है क्या। हमने क्या करना है, फाइल मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम सिंपल सा करना है कि फ़ाइल को ओपन करेंगे, उसमें कुछ डाटा एंटर करेंगे। देखिए, डाटा को रीड नहीं करेंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि रीड करने के लिए ज़रूरी है कि डाटा को पहले राइट करें। आज का जो लेक्चर है वो जस्ट और जस्ट आपको ये समझाना है कि फ़ाइल के अंदर डाटा को राइट कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हेडर फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स जैसे कि हैश टैग, मैं इसको बल्कि एरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ी ज़्यादा मिल जाए। अच्छा, सबसे पहले अगर स्टार्ट करें यहाँ से, हैश टैग इंक्लूड stdio .h और उसके बाद हैश टैग इंक्लूड .io.h, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वॉइड का फंक्शन स्टार्ट होता है, वॉइड मेन, ठीक है, ये उसकी बॉडी स्टार्ट होगी। हमने करना क्या था, हमने ये करना है कि जनाब हमने एक फ़ाइल के अंदर क्या करना है, डाटा राइट करना है। तो मैंने कुछ देर पहले कहा कि फ़ाइल के अंदर डाटा राइट करना हो या फाइल से डाटा रीड करना हो, ज़रूरी यही होता है कि सबसे पहले उस फाइल को क्या करें, ओपन करें, ठीक है। जब तक फाइल ओपन नहीं होगी ना तो आप रीडिंग कर सकते हैं ना राइटिंग कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, बुक को रीड करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि बुक को पहले ओपन करें। रजिस्टर पे लिखने के लिए ज़रूरी ये होता है कि पहले रजिस्टर को ओपन करें। तो यहाँ पे हमने फाइल के अंदर डाटा राइट करना है तो क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है जी। फाइल को ओपन करने का तरीका क्या था, मैंने बताया था कि आप क्या करते हैं, फाइल जो ओपन का फंक्शन होता है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले देखें फाइल, अपना नाम लिखना फाइल, ठीक है। उसके बाद इसका सबसे पहले पॉइंटर बना लेना, कोई भी नाम रख लें, जैसे FP मैंने रख लिया, ठीक है जी। अब ये स्टार रिप्रेजेंट करता है कि FP क्या है, इस फाइल का क्या बन गया है, पॉइंटर बन गया है। अब ये पॉइंटर क्या करेगा, इस फाइल का जो मेमोरी में एड्रेस होगा उसको पॉइंट करेगा। यानी कि जब कभी भी हमने
इस फाइल को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, इसका ये पॉइंटर यूज़ करेंगे। सपोज कि इस फाइल का जो एड्रेस है मेरे पास ABC12345 # डॉट इस तरह का कोई एड्रेस है, किसका, इस फाइल का, ठीक है। अब ये एड्रेस कहाँ पे चला जाएगा, अब ये एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इस फाइल को एक्सेस करना है, पता होना चाहिए कि इसका एड्रेस क्या है, क्योंकि तब तक हम एक्सेस नहीं कर सकते जब तक इस फाइल का एड्रेस नहीं पता। तो इसका एड्रेस लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक पॉइंटर बना लेते हैं, ठीक है जी। हमें पता चला इसका ये एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अब अगर देखना भी चाहें अब सिंपल क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट कर देंगे, लेकिन चूंकि वो आज का हमारा काम नहीं है इसलिए हम उस डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। हमने जस्ट क्या किया है, इस फाइल का हमने क्या कर लिया है, एक पॉइंटर बना लिया है। अब पॉइंटर बनाने के बाद इसको सेमीकोलन से आपने क्या कर देना है, आपने इसको एंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये मेरे पास फाइल का पॉइंटर बन गया है, फाइल पॉइंटर, ठीक है, फाइल पॉइंटर बन गया है। उसके बाद अब हमने करना ये है, हमने डाटा लेना है और उसको स्टोर करना है। देखें, लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन मैंने बताया था, डाटा लेने के लिए हम गेट्स को यूज़ करेंगे। कीबोर्ड से डाटा लेना है, यूज़र से डाटा लेना है, गेट्स का फंक्शन था, फाइल मैनेजमेंट में मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो उससे डाटा ले तो लेंगे, हम गेट्स को यूज़ करेंगे, डाटा ले तो लेंगे, उस डाटा को कहीं पे स्टोर भी करना होता है। अब जब स्टोर की बात आती है, डाटा को स्टोर करना हो प्रोग्राम के अंदर, तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो वेरिएबल होते हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसकी कुछ टाइप रखेंगे, टाइप का रखेंगे। देखें, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ 3 लाइनें, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो आपका क्लास वर्क है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, स्टेटमेंट अगर आप रीड करते हैं उसमें लिखा है कि आपने 3 लाइनें एक फाइल में स्टोर करनी है। प्रोग्राम भी यही है कि आपने क्या करना है, 3 लाइनें यूज़र से लेनी है, उन 3 लाइनों को किसी फाइल में स्टोर करना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपका प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम आपने लिखना है, जो क्या करेगा, डाटा भेजेगा कहाँ पे, फाइल में। कितना डाटा, डाटा की जो टाइप होगी वो मेरे पास डाटा टाइप होगी, उसकी डाटा टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और कितनी लाइंस भेजना है, 3 लाइंस भेजना है, ठीक है। पहली लाइन ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। इस तरह आपने क्या करना है, 3 लाइनें स्ट्रिंग टाइप की लेनी है और कहाँ पे स्टोर करनी है, फाइल। ये क्या है, ये मेरे पास फाइल है, ठीक है, यहाँ पे स्टोर करते नहीं है। अब इस काम के लिए हम क्या करते हैं, देखें, इस काम के लिए हमें प्रोग्राम समझ आ गया, हमने प्रोग्राम करना क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखें, अब हमने करना यह है कि एक डाटा लेना है, डाटा लेकर जब स्टोर करेंगे उसके लिए रिक्वायर्ड हमें एक वेरिएबल, तो वेरिएबल की टाइप हम रखेंगे, टाइप का रखेंगे। देखें, हमने 3 लाइनें लेनी है स्ट्रिंग, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी 3 लाइनों 3 लाइन्स की अगर बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एड्रेस है किसी का 3 लाइन्स के, हमने उस एड्रेस को स्टोर करना है, ठीक है। जैसे सपोज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पंजाब कॉलेज, बहरिया टाउन, लाहौर। ये पहली लाइन पे है, ये दूसरी पे है, ये तीसरी पे है। इस तरह 3 लाइनें आपने क्या करनी है, यूज़र से लेनी है और उसको क्या करना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। उसके बाद इन तीनों लाइनों को फाइल्स के अंदर क्या करना है, पुट करना है। तो सबसे पहले इनको लेने के लिए, लेकर स्टोर करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक करैक्टर टाइप का यानी कि स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल होना चाहिए, जिसका नाम कोई भी रख लें आप। जैसे मैं रख लेता हूँ, उसका नाम एड्रेस ही रख लेता हूँ, ठीक है। और इसकी मैं एक बनाऊँगा स्ट्रिंग, जैसे आपको 50 का कहा गया है, 50 लेंथ का वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है, 50 लेंथ की आपने स्ट्रिंग लेनी है। इस 50 का मतलब ये है, आप जो स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं इसमें पंजाब कॉलेज, इसकी लेंथ क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इसकी लेंथ है 13। इस तरह आप 50 करैक्टर ले सकते हैं विथ
स्पेस इंक्लूड 50 जो करेक्टर लेकर इस एड्रेस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा करना है तो यहाँ से इसका साइज़ क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसलिए इसका साइज़ हमने डिफाइन किया 50, और आपके प्रोग्राम के अंदर भी कहा गया है 50, जो क्या करता है, इस एड्रेस का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है ताकि आप कोई भी जो है स्ट्रिंग इसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसका एड्रेस भी हमने स्टोर कर दिया है, और सॉरी एड्रेस नाम का वेरिएबल लिया है, और उसमें हमने क्या करना है, अब डाटा को स्टोर करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, चूँकि 3 लाइनें हैं, ठीक है, 3 लाइनें, पहले ये रीड करेंगे, फिर ये रीड करेंगे, फिर ये रीड करेंगे, मल्टीपल टाइम हमें प्रोग्राम जो है ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा पहली लाइन को रीड करे, दूसरी को करे, तीसरी को करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा, लूप को यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, मल्टीपल टाइम चलता है और एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करता रहता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वाइल लूप को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो वाइल लूप को यूज़ करने के लिए एक मैं बना लेता हूँ वेरिएबल इंटीजर टाइप का, जो 1 से स्टार्ट होगा। ये इसलिए रखा है क्योंकि मैंने वाइल लूप को यूज़ करना है। वाइल लूप के अंदर किसी वेरिएबल को जब पास करूँगा, उस वेरिएबल को डिक्लेयर पहले करती है। यहाँ अगर मैं आपको थोड़ा सा हटा दूँ, फोर लूप थोड़ा इजी होता है। हाँ, फोर लूप को अगर यूज़ करें तो फोर लूप आएगा यहाँ पे 4, और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट r और 1। अब देखें कितनी लाइन रीड करनी है, 3 लाइनें रीड करनी है। तो 3 लाइन्स को रीड करने के लिए ज़रूरी है कि मेरा ये जो लूप है ये 3 बार चले, और हर बार क्या करे, पहली बार चलेगा, पहली लाइन रीड करेगा, फिर दूसरी बार ये लूप चलेगा, दूसरी लाइन रीड करेगा, फिर तीसरी बार चलेगा और तीसरी लाइन रीड करेगा। इसका ये मतलब है मुझे ये लूप जो है ये 3 बार चलाना है। 3 बार चलाने के लिए यहाँ पे सेमीकोलन जो r है वो लेस देन और इक्वल टू रहेगा 3 से। ठीक है, और r के अंदर प्लस प्लस का इंक्रीमेंट भी होता है। अब मैं ये चीज़ जो है कंसिडर करके ही आपको प्रोग्राम समझा रहा हूँ कि आपको लूप का तो एटलीस्ट कंसेप्ट होना चाहिए फॉर लूप का। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद इस लूप की क्या आ जाएगी, इस लूप की बॉडी आ जाएगी। ठीक है, इस लूप की ये बॉडी स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये एंड हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने अब पहली लाइन को लेना है यूज़र से। तो लेने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं। हमने स्टडी कर रखा है कि जब यूज़र से वैल्यू लेनी है तो हम वैसे अगर सिंपल प्रोग्राम की बात करें स्कैनअप को यूज़ करते हैं, लेकिन चूँकि हम फाइल मैनेजमेंट को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम पुट्स को यूज़ करेंगे, गेट्स को यूज़ करेंगे। पहले बताया था कि मैंने गेट्स फंक्शन होता है जो यूज़र से डाटा लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट्स, और मैं क्या करूँगा, गेट्स को यूज़ करूँगा कोई भी डाटा लेने के लिए। जब ये प्रोग्राम चलेगा, अच्छा, इस काम को करने से पहले ना एक और छोटा सा काम करना होता है। आपने फाइल को ओपन भी करना है। हमने फाइल को ओपन नहीं किया, आप देखा, फाइल को हमने पॉइंटर के थ्रू उसको पॉइंटर डिक्लेयर किया है, वेरिएबल ले लिया, लूप चला दिया। यहाँ पे हम सबसे पहले लूप से पहले हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बल्कि इसको थोड़ा रेस करके अगर मैं करूँ तो यहाँ पे फाइल को ओपन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फाइल को ओपन करेंगे तो उसके लिए होता है जी, फाइल को ओपन करने के लिए हमें पता है कि हमने क्या करना होता है। कोई भी एक वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, हम इसी के अंदर फाइल को ओपन करते हैं, फाइल fp, और फाइल को ओपन करने का जो फंक्शन होता है वो हमें पता है f ओपन होता है। ठीक है, f ओपन। अब देखिए यहाँ पे डबल कोटेशन आएगी। ठीक है, डबल कोटेशन, ये जो पहला पैरामीटर आपने पास करना होता है ना बच्चों, वो आपने बताना होता है कि आप फाइल कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, कहाँ पे बनाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस फाइल के अंदर डाटा स्टोर करना चाहता हूँ वो बने लोकल डिस्क ई के अंदर बननी चाहिए, ई के अंदर जाए, और यहाँ पे माई नेम डॉट txt फाइल बने। कहाँ पे, लोकल डिस्क डी के अंदर, लोकल डिस्क ई के अंदर माई नेम डॉट txt फाइल बने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा माई ई के अंदर जाए, और वहाँ पे माई नेम डॉट txt ये फाइल बन जाए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये ई क्या है, ये ई मेरे पास जो है लोकल डिस्क है,
ठीक है, और बताया जा रहा है कि आप इस लोकल डिस्क में जाना, ई में जाना, सी या डी या एफ में नहीं जाकर स्टोर करना, ई में जाना, यानी कि एड्रेस बताया जा रहा है कि कहाँ पे इस फाइल को स्टोर करना है। ये क्या है, ये फाइल का नाम है, और .txt क्या है, फाइल की एक्सटेंशन है जो बताती है कि इस फाइल के टाइप के है। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने बता दिया कि फाइल को कहाँ पे ओपन करना है, कहाँ पे स्टोर करना है। अब उसके बाद कोमा लगाना है आपने, कोमे के बाद आपने फिर डबल कोटेशन लिखना है और बताना है कि आप इस फाइल को किस मकसद के लिए ओपन कर रहे हैं, क्या वो रीडिंग के लिए ओपन कर रहे हैं या राइटिंग के लिए। अभी चूंकि हमने रीडिंग नहीं करनी, क्योंकि पहले राइटिंग करनी है बाद में रीडिंग करनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, राइट करने के लिए आप लिखते हैं W, जबकि जब रीड करना होता है तो यहाँ पे लिखते हैं R। ठीक है, W फॉर राइट और R फॉर रीड। ठीक है, यहाँ पे मैं अब राइट करना चाहता हूँ, इसलिए डबल कोटेशन में मैंने W लिखा, उसके बाद सेमीकोलन से इसको एंड कर देंगे। अब क्या है, अब ये सारा जो एड्रेस है वो कहाँ पे आके स्टोर हो गया है, FP नाम का जो हमने पॉइंटर बनाया था वहाँ पे स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब हमने करना ये है, अब हमने चलाना है लूप, फॉर लूप को यूज़ करूँगा मैं, एंड A=1 और A<, 3 टाइम हमने चलाना है, क्योंकि 3 लाइन्स हमने रीड करनी है, रीड करने के बाद राइट करनी है, इसलिए 3 टाइम तक मैं लूप चलाता रहूँगा और उसके बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट करता रहूँगा। उसके बाद इसकी आ जाती है आगे बॉडी स्टार्ट हो जाती है। अब हमने क्या करना है, अब हमारी फाइल देखें ओपन हो चुकी है। जब इतना प्रोग्राम अगर चला के देखें ना, इतना प्रोग्राम चलेगा, होगा क्या, होगा ये हमारे पास जैसे इस लाइन को चला देंगे एग्जीक्यूट होगा क्या, हमारे पास हमारा जो कंट्रोल है, जो प्रोग्राम चला रहा है, वो ए के अंदर आके माय नेम इस नाम की एक फाइल बना देगा, जिसकी टाइप क्या होगी, जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट। ये टाइप क्यों होगी, क्योंकि हमने जो एक्सटेंशन दिया वो txt दी है, इसलिए इस फाइल की जो टाइप होगी वो टेक्स्ट होगी। ये पहले नहीं बनी होगी, जब प्रोग्राम चलाएंगे ना आप, एग्जीक्यूट करेंगे और ये लाइन चलेगी प्रोग्राम की, तब जाके ई के अंदर इस नाम की एक फाइल बन जाएगी और उसकी टाइप हो जाएगी टेक्स्ट। ठीक है, फाइल बनने के बाद ओपन भी हो जाएगी, क्योंकि हमने फंक्शन जो यूज़ किया वो ओपन का भी किया है, तो बनने के बाद ओपन हो जाएगी। किस मकसद के लिए होगी, राइट करने के लिए, W मीन राइट करने के लिए। इसका मतलब है हमारे पास अब क्या है, एक जो फाइल है ये क्या हो गया, जिसका नाम है माय नेम .txt, ये फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर डाटा लिख सकते हैं या डाटा रीड कर सकते हैं। अब चूंकि कोई डाटा नहीं है तो पहले लिखेंगे, तो लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से कोई डाटा एंटर करूँगा। तो कीबोर्ड से डाटा एंटर करने के लिए हमने एक फंक्शन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, वो होता है गेट्स का फंक्शन। ठीक है, गेट्स को यूज़ करेंगे, और कोई भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये फंक्शन चलेगा तो हम क्या करेंगे, हमने कहाँ पे डाटा स्टोर करना है। देखिए, हमने स्टोर करना है एड्रेस नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया वहाँ पे स्टोर करना है। देखिए, डाटा जब हम कीबोर्ड से एंटर कर रहे होंगे तो किसी वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा ना, तो वेरिएबल की टाइप हमने स्ट्रिंग रखी हुई है, उसका नाम एड्रेस रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने पास कर देना है एड्रेस। ठीक है, जब आपका प्रोग्राम चल जाएगा, ये फाइल ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद गेट्स का फंक्शन है, तो आपने क्या करना है, गेट्स यानी कि आपने कीबोर्ड से डाटा एंटर करना है। कहाँ पे, जो एंटर करते जाएंगे, जैसे मैंने किया पंजाब कॉलेज कहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगा, एड्रेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद बैरियाटोन एंटर करूँगा, वो भी कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो हो जाएगा एड्रेस के अंदर। उसके बाद लाहौर स्टोर करूँगा, एंटर करूँगा, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एड्रेस नाम का वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए सिंपल ये समझें कि हमने गेट्स के थ्रू को डाटा एंटर करना है, वो कहाँ पे स्टोर होगा, एड्रेस के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब जो डाटा मेरा आया है फर्स्ट टाइम, जब ये लूप पहली बार चलेगा तो कितना डाटा लेगा, सिंपल पहली लाइन लेगा। अब मैं ये चाहता हूँ जो पहली लाइन एड्रेस के अंदर आई है ना, वो कहाँ पे स्टोर हो जाए, वो इस फाइल के अंदर स्टोर हो जाए। कहाँ पे, ये जो मैंने जो भी डाटा एंटर करूँगा यहाँ पे, वो कहाँ पे स्टोर हो, मेरा इस फाइल में स्टोर हो जाए। तो फाइल में प्रोग्राम से डाटा लेकर फाइल में स्टोर करने के लिए कौन सा फंक्शन था, थोड़ी देर पहले स्टडी किया था, वो फंक्शन था हमारे पास fput का, fputs। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन होता है जो क्या करता है, ये जो डाटा होता है ये इसको कहाँ पे स्टोर करता है, इस फाइल के अंदर स्टोर करता है। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे, इसके अंदर 2 पैरामीटर आते हैं। ठीक है, पैरामीटर, पहला जो पैरामीटर होता है वो आपका
यही होता है कि ये जो वेरिएबल के अंदर एड्रेस आपने दिया होगा, देखिए सपोज कि मैंने फर्स्ट टाइम चला पंजाब कॉलेज अब यहाँ पे स्टोर हो चुका होगा। जब मैंने डाटा दिया था ना, जब मेरा प्रोग्राम चला गेट्स के थ्रू मैंने एंटर किया पंजाब कॉलेज, मेरा इस एड्रेस में वो स्टोर हो चुका है। इस एड्रेस नाम का वेरिएबल है यहाँ पे स्टोर हो चुका है। मैं ये चाहता हूँ अब इस एड्रेस नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी लाइन लिखी है मैंने वो कहाँ पे स्टोर हो जाए, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एड्रेस को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। एड्रेस को पास किया और इस एड्रेस को पास तो कर दिया, लेकिन किस फाइल में, इस फाइल में जिसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर है, इस नाम का पॉइंटर है यहाँ पे स्टोर है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि देखें इसका जो भी एड्रेस है, इसके थ्रू जो भी एड्रेस है उस फाइल का वो कहाँ पे स्टोर है, वो यहाँ पे स्टोर है। तो मैंने ये बताया कि एड्रेस नाम के अंदर जो भी डाटा लिखा हुआ है, चाहे पंजाब कॉलेज है, चाहे बैरियर टाउन है, चाहे लाहौर है, कोई भी डाटा लिखा हुआ है वो कहाँ पे स्टोर हो जाए, एफपी के अंदर। एफपी, व्हाट इज एफपी? एफपी मेरा पॉइंटर है जो कि किस फाइल का पॉइंटर है, ई के अंदर माई नेम डॉट txt, इस फाइल का पॉइंटर है एफपी। और इस फाइल के अंदर क्या हो जाए, ये वाला जो एड्रेस है इसके अंदर जो भी डाटा है वो स्टोर हो जाए। अब देखिए जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम चलेगा होगा क्या, एड्रेस नाम हमने क्या किया, गेट्स के थ्रू हमने पंजाब कॉलेज एंटर किया, वो कहाँ पे स्टोर हो गया, वो मेरे पास एड्रेस के अंदर स्टोर हो चुका है। अब जब एड्रेस के अंदर स्टोर हो चुका है तो अब होगा क्या, वो इसके अंदर एफ पुट क्या करेगा, ये डाटा कहाँ पे स्टोर करता है, इस फाइल के अंदर स्टोर करता है। ये फाइल क्या है, ये फाइल है फाइल ओपन ई माई नेम डॉट txt, वो फाइल ये वाली है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एड्रेस के अंदर जो भी डाटा है, क्या डाटा है, पंजाब कॉलेज, ये डाटा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये डाटा जो है वो नेक्स्ट लाइन पे लेकर जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, हमें पता है हम नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए /n का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि फाइल में नेक्स्ट लाइन पे जाना है ना, फाइल में नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आप इसी फंक्शन को यूज़ करेंगे, एफ पुट्स, और यहाँ पे डबल कोटेशन /n लिखेंगे, कोमा, और किस फाइल में नेक्स्ट लाइन पे जाना है, उस फाइल का एड्रेस एफपी के अंदर होता है, एफपी। ठीक है, अब /n किस फाइल के अंदर /n करनी, एफपी के अंदर कौन सी फाइल पर है, एफ ओपन, ई के अंदर जाना है, माई नेम जाना है, माई नेम डॉट txt जो फाइल है वहाँ पे नेक्स्ट लाइन करनी है। तो एफपी के अंदर जो ई लोकल डिस्क ई ये है और इसके अंदर माई नेम डॉट txt फाइल ये पड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन कर देगा। अब आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा कि आप जो भी डाटा देंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये है कि इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करके समझना है। देखें ये प्रोग्राम हमारा हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा क्लियर करके समझेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। देखिए अब हमने क्या करना है, सारा काम होने के बाद इस फाइल को क्या कर देना है, लूप के बाहर आके आपने क्या करना है, काम होने के बाद बुक क्रिएट करने के बाद बुक को क्लोज करते हैं, रजिस्टर पे जब राइट करते हैं, राइट करने के बाद आप क्या करते हैं, रजिस्टर को भी क्लोज करते हैं। सेम यही काम, फाइल का जो भी काम था वो आपने कर लिया है। इस फाइल को आप क्या कर देंगे, आप एफ क्लोज नाम का जो फंक्शन है उसके थ्रू क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो प्रोग्राम था वो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। वहाँ पे व्हाइल लूप को यूज़ किया गया है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, फॉर लूप को यूज़ कर दिया है। अब देखें मैं इस सारी चीज़ को ख़त्म करता हूँ, तो थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा होगा। सॉरी, सबसे पहले प्रोग्राम चलेगा, फाइल का पॉइंटर बन गया हमारे पास, किस फाइल का अभी हमें नहीं पता। ठीक है, बस हमने क्या किया, कोई भी फाइल हो सकती है, उसका हमने क्या कर दिया, पॉइंटर बना दिया, जो क्या करता है किसी फाइल का एड्रेस जो है वो होल्ड करता है। उसके बाद हमने वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप का, और उसकी टाइप जो हमने चेंज करके स्ट्रिंग बना दी है ताकि हम डाटा एंटर कर सकें। क्योंकि पंजाब कॉलेज हम जो एंटर कर रहे थे, पंजाब कॉलेज, उसके बाद बहरिया टाउन, बहरिया टाउन, और उसके बाद लाहौर। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रिंग है, इसलिए हमने क्या किया, इसकी टाइप जो है करैक्टर से चेंज करके स्ट्रिंग कर दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइल को ओपन करना है ताकि हम
जो डाटा लेंगे यूज़र से उस फाइल के अंदर राइट कर सकें। तो हमने क्या किया है, हमने फाइल ओपन का जो है फंक्शन यूज़ किया है, क्योंकि ये फाइल ओपन का फंक्शन फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओपन करें जी फाइल को, किस फाइल को ओपन करें, जो कि ई के अंदर है myname.txt। अब अगर ये फाइल पहले से बनी हुई है तो ये ओपन हो जाएगी, अगर ये फाइल पहले से नहीं बनी हुई, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम चलाया, ये फाइल नहीं है, तो क्या होगा, इस फाइल को सबसे पहले वो जाके ई के अंदर जाके myname.txt इस फाइल को क्रिएट करेगा। अगर नहीं बनी हुई, अगर पहले से बनी हुई है तो इस फाइल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। किस पर्पस के लिए, डबल कोटेशन में W लिखना है ताकि इसके अंदर डाटा राइट किया जा सके। अगर आप W नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे तो यहाँ पे राइट नहीं होगा, फिर रीड होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप R लिखकर यहाँ पे राइट करें तो वो नहीं होगा फिर आपका। ठीक है जी, तो ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी और इसका जो भी एड्रेस होगा मेमोरी में वो कहाँ पे स्टोर होगा, FP नाम का जो पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, उसके अंदर क्या होगा, इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। सॉरी, उसके बाद हमने लूप चलाया। लूप इसलिए चलाया क्योंकि हमने 3 लाइनों को रीड करना है। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो लूप में हमने लिखा जी इंट a = 1। अब a की वैल्यू क्या है, 1 है, a की वैल्यू 1 है और a ने कब तक चलना है, a लेस रहेगा इक्वल रहेगा 3 से। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई है, क्योंकि a की जो वैल्यू 1 है और 1 इज लेस देन 3, तो ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होगी तो इसकी बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आके सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा गेट्स, और गेट्स फंक्शन क्या करता है, कीबोर्ड से डाटा एंटर करता है। ये फंक्शन चला कीबोर्ड से, जैसे हम डाटा एंटर करेंगे, क्या डाटा एंटर करेंगे, पंजाब कॉलेज, पहली लाइन है पंजाब कॉलेज एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे वो पंजाब कॉलेज कहाँ पे स्टोर होगा, एड्रेस। एड्रेस क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, अब मेरा सपोज करें कि एड्रेस के अंदर पंजाब कॉलेज स्टोर हो चुका है। ठीक है, पंजाब कॉलेज स्टोर हो गया, उसके बाद इस लाइन का काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ जाएगा, इसको चलाएगा। fput का फंक्शन क्या करता है, हमने स्टडी किया था प्रोग्राम से, जो भी डाटा होता है वो लेकर जाता है कहाँ पे, फाइल में। यानी कि ये फंक्शन का क्या करता है, इस यहाँ पे जो भी डाटा होगा वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे लेकर आएगा। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए जो भी इसके अंदर डाटा है वो क्या हो, यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो उसके लिए मैंने fput लिखा, उसके बाद एड्रेस क्या है, इस नाम को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, और उसका किस फाइल में स्टोर करना चाहता है, FP क्या है, FP के अंदर इस फाइल का लिंक है। ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखें जब तक आप बताएंगे नहीं कि एड्रेस नाम के अंदर जो भी डाटा वो कहाँ पे स्टोर करना है, जब तक उसका एड्रेस, उसका लिंक नहीं बताएंगे, तब तक वो कैसे डाटा कहाँ पे स्टोर करेगा। तो उसको पता होना चाहिए कि डाटा को स्टोर कहाँ पे करना है। उस काम के लिए ज़रूरी है कि FP लिखें। FP क्या है, FP के अंदर इस फाइल का लिंक है। ठीक है, इस फाइल का सारा एड्रेस है। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि इसके अंदर जो भी डाटा है, इस एड्रेस नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा है वो कहाँ पे स्टोर करना है, FP के अंदर स्टोर करना है। ठीक है जी, अब क्या होगा, इतना होने के बाद जब ये प्रोग्राम लाइन चलेगी तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो एड्रेस नाम के अंदर जो डाटा एंटर किया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब कॉलेज किया था, तो आपका पहली लाइन पे पंजाब कॉलेज प्रिंट हो जाएगा। और सॉरी, प्रिंट नहीं होगा क्योंकि प्रिंट फंक्शन यूज़ नहीं किया, फाइल में स्टोर हो जाएगा पंजाब कॉलेज। ठीक है, उसके बाद इस लाइन का काम खत्म, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। इस लाइन पे आएगा fput /n को पुट करें कहाँ पे, FP के अंदर जाएगा। FP के अंदर कौन सी फाइल ओपन है, ये फाइल ओपन है, तो इसको नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे ले आएगा। उसके बाद क्या होगा जनाब, उसके बाद यहाँ पे लूप एंड होगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद एक के अंदर इंक्रीमेंट करेगा। फर्स्ट टाइम चला था तो एक की वैल्यू 1 थी, अब एक के अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो एक की वैल्यू क्या होगी, 1 से हट के 2 हो गई है। एक का इंक्रीमेंट किया ना 1 है, और एक का ये इंक्रीमेंट किया तो एक की वैल्यू क्या होगी है 2। अब कंडीशन चेक करेगा, a इज लेस देन 3। देखें a की वैल्यू 2 है, 2 इज ऑलवेज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद दोबारा से इस लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर आने के बाद वही काम फिर गेट्स के थ्रू हमसे दूसरी बार डाटा लेगा। तो हमने क्या किया, दूसरी लाइन पे बैरियरटोन एंटर किया है। बैरियरटोन एंटर किया है, कहाँ पे स्टोर करेगा, एड्रेस नाम के वेरिएबल। इसके अंदर पहले क्या स्टोर था, पंजाब कॉलेज। अब पंजाब कॉलेज खत्म हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि हमने क्या किया, बैरियरटोन दिया तो बैरियरटोन यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, अब वही काम बैरियरटोन स्टोर करने के बाद fput के थ्रू हमने क्या किया, fput को यूज़ किया है। पुट्स को यूज़ करके हमने क्या किया, एड्रेस नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा था वो कहाँ पे, FP नाम का जो फाइल थी उस पर स्टोर कर दिया है। अब क्या स्टोर था हमारा एड्रेस के अंदर, बैरियरटोन यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा एफ पुट यानी कि स्लैश एन, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे पायर आएगा, फिर दोबारा लूप पे जाएगा, लूप के अंदर एक का दोबारा से इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, जब भी ऊपर जाता है तो पहले इंक्रीमेंट करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। अब पहले बार चला लूप की वैल्यू 1 थी, दूसरी बार चला 2 होगी, अब इंक्रीमेंट करेगा तो लूप की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी। अब ए की वैल्यू 3 है, ए इज़ लेस दैन 3, देखिए ए 3 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 3, ये क्या है, ये ए की वैल्यू है ना, ए के अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो ए की वैल्यू 3 होगी, ये 3 क्या है, ये वाला कंडीशन का 3 है, तो 3 इज़ लेस दैन 3, ये कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन 3 इज़ इक्वल टू 3 ये तो कंडीशन ठीक है, यानी कि कंडीशन हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। जब ट्रू होती है तो मेरा इसकी बॉडी के अंदर आता है, बॉडी के अंदर आने के बाद जो भी स्टेटमेंट होती है वो दोबारा से एग्जीक्यूट करता है, तो फिर दोबारा से चलेगा गेट्स एड्रेस, हम कीबोर्ड से कोई डाटा एंटर करेंगे, क्या डाटा एंटर किया, लाहौर एंटर किया, तो अब क्या होगा, लाहौर एंटर तो कर दिया, कहाँ पे एंटर होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, एड्रेस नाम का वेरिएबल। अब बैरियर टोन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाहौर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करें, एफ पुट यूज़ कर रहे हैं, एड्रेस के अंदर जो भी डाटा था वो कहाँ पे, इस फाइल के अंदर जिसका लिंक ये है, ठीक है, क्योंकि एफ पी के अंदर यही स्टोर है, तो ये ओपन होगा। उसके बाद जो भी डाटा था एड्रेस नाम के वेरिएबल में वो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या है, लाहौर। अच्छा, ये सारा डाटा क्यों लिखा जा रहा है फाइल के अंदर, क्योंकि हमने फाइल को डब्ल्यू के थ्रू ओपन किया है, डब्ल्यू मीन राइट किया जा रहा है फाइल के अंदर। उसके बाद क्या होगा, इस लाइन का काम खत्म, अब ये लाइन क्या करेगी, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे ले आएगी, ठीक है, यहाँ पे ले आएगी। इस पूरी बॉडी का काम खत्म, दोबारा निकलेगा आपका कंट्रोल जो है, दोबारा ऊपर जाएगा, एक के अंदर आप दोबारा से एक का इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट किया होगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, 4 इज नॉट लेस देन एंड नॉट इक्वल टू 3, तो 4 जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है 3 से, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब फॉल्स होती है तो लूप से बाहर आता है, बाहर आने के बाद उसको मिलेगा एफ क्लोज, हमारी ये फाइल क्या हो जाएगी, ये फाइल हमारी हो जाएगी क्लोज होने के बाद आपका प्रोग्राम एंड हुआ, एंड होने के बाद प्रोग्राम क्लोज किया, सिस्टम शट डाउन करें, जो मर्जी करें, आपकी फाइल एक ई के अंदर पड़ी हुई है myname.txt, जिसके अंदर ये डाटा परमानेंट स्टोर हो चुका है। इस काम को अगर आपने यहाँ पे समझ लिया अच्छे से, इस काम को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे डेफ या टर्बो को यूज़ करते हुए, आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।